चुनाव आयोग ने संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों का ऐलान करने के बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी और 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया था। रूस से रक्षा के लिए यूक्रेन भारत की शरण में आता दिख रहा है। इसी को लेकर यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा इस महीने के अंत तक भारत आ रहे हैं। उनका भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद कहा कि मॉस्को यूक्रेन में अपने आक्रमण से पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने कहा कि सीमा पार हमलों से रक्षा करने के लिए उनकी एक बफर जोन बनाने की योजना है। रूस का कहना है कि उसकी सेना ने यूक्रेनी अग्रिम पंक्ति के गांव पर कब्जा कर लिया है। इधर यूक्रेन ने रूस में तेल रिफाइनरी और डिपो को निशाना बनाने के लिए अपनी लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल किया। राजस्थान के डिडवाना जिले के 4 युवक अभी भी रूस में फंसे हैं। इनके परिजनों ने रूस भेजने वाले एजेंट पर केस किया था। अब उस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी है कि इजरायल गाजा में भूख का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहा है। यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ वॉल्कर टर्क ने कहा कि गाजा में भूखमरी के हालात इजरायल के वहां खाना बांटने पर लगाई पाबंदियों का नतीजा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में बने भूखमरी के हालातों पर यूएन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा गाजा में भूखमरी का जिम्मेदार इजरायल नहीं है। यूएन ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि गाजा में खाने की कमी से कुपोषण बढ़ रहा है और जल्द ही भूख से होने वाली मौत के आंकड़ों में इजाफा होगा। गाजा में इस वक्त 10 लाख लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। उत्तरी गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में 70% से ज्यादा लोग भोजन की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं, जबकि 20% से ज्यादा लोग अकाल के कगार पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के अधिकारी जैक ने कहा है कि हमास नेता मारवान की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई है। मारवान ईसा हमास का डिप्टी सैन्य कमांडर था और युद्ध शुरू होने के बाद से मरने वाले हमास के नेताओं में सबसे सीनियर है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस सप्ताह मध्य पूर्व का दौरा करेंगे। दौरे का उद्देश्य इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह के माध्यम से बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना होगा।